जैसा हमने कहा था अगले मंडे आपसे मुलाकात होगी नई पर्सनालिटी के साथ। तो आज इस मेहमान से मैं आपको मिलवा रही हूँ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे बहुत ही अच्छे कुलीग, और आपको मिलकर इनसे बहुत मज़ा आएगा। इनकी बातें और हमारे किस्से जब मिलेंगे, अभी क्यों बताऊँ मैं आपको कि मैं किससे मिलवाने जा रही हूँ। थोड़ी सी सीढ़ियाँ तो चढ़े मेरे साथ, फिर आपको पता चलता है। आ जाइए। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो कम से कम एक फ्लोर ज़रूर चढ़ने की कोशिश करें, ताकि आपकी तरह ज़िंदगी में जो बहुत सुस्तियां हैं वो सुस्तियां ख़त्म हो जाएंगी। सो नो स्मोकिंग, सच अ ब्यूटीफुल साइन, नो स्मोकिंग, क्योंकि सेहत के लिए धुआं किसी भी तरह का हो तो मुज़र है। आ जाइए। मुझे खुदा की कसम ये मेरे लिए सरप्राइज है। आपने मुझे सरप्राइज नहीं बताया। ओके जनाब, सो ये सरप्राइज था अयूब के लिए कि मैं हूँ आ रही हूँ। इनको पता नहीं क्या XYZ का नाम बता दिया कि यार वो मेरे होस्ट है, बेचारी बस है, बस क्या करें, काम वाम आता नहीं है, लेकिन हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं। मैंने बहुत इजी लिया असल में, अब मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई। इन्होंने बहुत हल्का लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जिनको हल्का कहते हैं आप सोचे क्या होगा, प्लीज ना करें। खोसा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे वो कुर्सी बड़ी प्यारी लग रहा है, प्लीज उस कुर्सी पे बैठे। आ जाइए। ब्यूटीफुल फर्नीचर। जी जनाब, मैंने आपको सरप्राइज और इनको सरप्राइज और मुझे सरप्राइज, सबको सरप्राइज दिया है मैंने आज अयूब खुशू से मिलकर और आप लोगों को मिलवा कर। लेकिन आज आप अयूब का वो वाला साइड देखेंगे जो आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि आज दो बड़ी आपस में बात कर रहे हैं। मैं कसम में खुदा की मैं बिल्कुल ऐसा हैरान से रह गया। अरे भाई सादिया कहाँ से? वरना होता ये कि आपकी तरफ से या मुझे फ़ोन आता है, या अगर मुझे ये पता होता कि अच्छा आप आ रही हो तो चलो मैं आपको फ़ोन करता कि मैं सादिया आप आ रही हो तो मैं आपके लिए जो है ना क्या एहतमाम करूँ आपके लिए। तो बहरहाल मैं बड़ा रिलैक्स था। अब वो आपके आने से थोड़ा सा मैं कोई नहीं है, झुट्टू मारे सही बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको पीछे से हम शुरू करते हैं अपनी कहानी में। आप लोगों को एक किस्सा सुनाती हूँ, हर एक के साथ मेरे किस्से बड़े जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे पहली दफ़ा अमेरिका सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा लेके गई थी, तो पहली दफ़ा मैंने कराची से बाहर अगर कदम रखा था तो ये वो शख्स और मेरा बहुत ही दोस्त, हम सब का दोस्त हसन था, जिसकी वजह से हम साथ गए थे। और मुझे वो जरा आप किस्सा सुनाएंगे, वो हुआ क्या था? वो हम कोई एक सीरियल कर रहे थे जिसकी शूटिंग होनी थी मेहड़ में। अब मेहड़ जो है वो ऑलमोस्ट लाड़काना के करीब है। माय गॉड। अच्छा, अब सादिया को ये नहीं था मालूम। नहीं, पहले मेरे पापा मम्मी से इजाजत वाले सिलसिले से लेके वो परमिशन तो हुई ना कि अच्छा जी हम साथ हैं, मैं हूँ और हसाम को अल्लाह मफरत करे, हसाम काजी साहब थे, और हमारे पास एक छोटी सी एक गाड़ी थी, बिल्कुल छोटी गाड़ी, और जिसमें मेरे साथ मेरी जो बॉडीगार्ड बन के शैलाबाजी, अगर याद हो तो शैलाबाजी साथ गई। वो थी, आप थी, मैं और असम, हम 4 लोग। क्योंकि हमने ना 20 उसमें मैं आपको नाज़िर इसलिए बता रही हूँ कि सब एक कोस्टर में जा रहे थे, तो हमने आपस में डिसाइड किया कि हम चारों लग जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग निकले तकरीबन कोई शाम के वक्त, हाँ, कराची से, और रास्ते में बारिश भी थी, बहुत मज़े की बारिश थी। और सादिया को ये अंदाज़ा था कि शायद कुछ घंटे 1.5 घंटे की ड्राइव है यहाँ से हैदराबाद के करीब। कहाँ भी यही गया था कि मतलब ये 1.5-2 घंटे में आ जाएंगे। हैदराबाद के आसपास। तो बहुत इंजॉय कर रही थी सादिया। तो खैर बहरहाल हैदराबाद भी पहुँचे हम। हैदराबाद के बाद फिर हमने एक और सफ़र स्टार्ट किया। अब यहाँ से मेरा हॉल ना, अब ये आस्ते आस्ते जो है ना इसका वो पारा जो है कि कब पहुँचेंगे, कब। मुझे तो अंदाज़ा था कि कोई 9-10 घंटे की ड्राइव है। तो खैर एक जगह पे मोरो के पास हम रुके और हमने रात का खाना खाया। तब भी सादिया ठीक थी। हाँ, तब भी सादिया ठीक थी, बहुत इंजॉय कर रही थी। खुद गई तंदूर वाले के पास, खुद गई। मैंने कहा क्या कर रही हो तुम? चने की दाल क्या कर रही हो? मैंने कहा यहाँ का माहौल इस तरह का नहीं है सादिया, तुम निकली हो जीन्स पहन के इधर। बैठ जाओ, मैंने कहा गाड़ी में, बैठ जाओ गाड़ी में। सादिया हैरान हो गई कि मुझे डांट रहा। मैंने कहा बैठ जाओ गाड़ी में। हाँ, कहती चादर ओढ़ के बैठो। मैं कही ये क्या यार, चादर ओढ़ के बैठो, मतलब हद हो गई है। खैर उसके बाद फिर हमने दादू मोरो पुल जो था, फिर हमने वो क्रॉस किया। मजे की बात ये थी कि हमने गाड़ी में तेल नहीं डलवाया था।
इम्पोर्टेंट ये था। और हसाम को 2-3 दफा इन्होंने कहा, क्योंकि हसाम बारी बारी लगा रहे थे ना गाड़ी चलाने, तो हसाम कहते अभी आगे मिलेगा पेट्रोल पंप नहीं, डलवा लेंगे। उसको तो नहीं था मालूम, मुझे तो मालूम था। मैंने उसको, हमने वो तेल डलवाना था मोरों पे या हमने दादू पे वो तेल डलवाना था, लेकिन गाड़ी को हमने रिफ्यूल नहीं किया। जब आगे गए तो मैंने हसाम को बलूची में कहा, मैंने कहा हसाम एक भंड हो गया है। तो उससे मुझसे बलूची में पूछा कि क्या हुआ है। मैंने कहा गाड़ी में हमने ये चीज़ नहीं डाली। हम पेट्रोल का नाम ले रहे थे ना ताकि ये समझ ना जाए। मैंने कहा हम ये चीज़ नहीं डाली। कहेंगे ना। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अब क्या होगा। मैंने कहा बस अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब हमारे पास ये 2 खवातीन हैं, अब हमारा तो खैर है, अगर कहीं गाड़ी रुक गई, कोई आ गए तो कैसे उसको फेस करेंगे। तो हमने वो तय कर लिया था कि हम कैसे फेस करेंगे। हम ये भी तय कर लिया कि हम कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे। अलग थे, हम निहत्ते थे, लेकिन हमने ये भी तय कर लिया था कि अगर कोई आ गया तो हम उसको कैसे फेस करेंगे। तो बहरहाल वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वो काम भी था और हमने बहुत मज़े से वहाँ पे काम भी किया सीरियल। लेकिन वापसी पे ये हुआ कि इसने कहा कि मुझे मार दो, मैं गाड़ी में नहीं जाऊँगा। मुझे मार दो। एक और पंच लाइन में आपको बताऊं इसमें। फिर वो हम सुबह पहुंच गए। फिर मोहनजोदड़ो से फ्लाइट लेके आप वो भूल गए जो मेरी कमरे में चीख थी और आप उड़ कर आए, मेरे मुंह पे अपने हाथ रखा। अब हुआ क्या, अब हमें पता नहीं। हम समझे कोई होटल टाइप चीज होगी, बड़ा मजा हो गया। वो सब टिड्डे मिट्टे वहीं थे ना सारे। वो उड़ने वाला असल में वो अक्टूबर का महीना था। चावलों की फसल का था। exactly, उसकी कटाई हो रही थी अक्टूबर-नवंबर के आसपास। तो उसमें फिर ये टिड्डे वगैरह बहुत से आ जाते हैं, वो ग्रीन कलर। बस इमेजिन कि सुबह के कोई 3:30-4 बजे मेरी चीखों की आवाजें बुलंद हो रही है और इसने ये नहीं पूछा कि हो क्या रहा है। ये एक बंदा उड़ता हुआ आया और उड़ता हुआ गया, मेरे मुंह पे हाथ रखा और यूं चुप। लोग समझे पता नहीं हम क्या कर रहे हैं और हमारी इज्जत कर रहे हैं। खुदा को मालूम। और मैं उस टिड्डे को देख रही हूँ, टिड्डा उड़। फिर मैंने पकड़ के मैंने कहा ये 7-8 मैंने पकड़े। मैंने कहा मुझे कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा ये लो, कुछ भी नहीं कर रहे, देखो मेरी कितना मासूम है। फिर मैं अपने मुंह पे रखूं, फिर हाथ पे, फिर गर्दन पे। मैंने कुछ भी नहीं कर रहे यार। बहरहाल वो एक बहुत ही आपके लिए वो एक मेरे लिए तो वो ऐसे यादगार, मेरे ख्याल मेरी जिंदगी पे मैं कभी भी किताब लिखूंगी ना कि मैं वो ये वाकयात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती अपनी लाइफ में। कि एक तो पहला आप जब ट्रैवल करते हो उसको नहीं आप भूलते हो, फिर उसके बाद ये बात। लेकिन बहुत मजे का काम भी हुआ था, मजे का काम भी हुआ था। अब वो जब वापस आते हैं हम इस तरह से जब हम बात करते हैं तो वो जो प्रोड्यूसर थे वो इस्माइल चांडियो जी, वो इतना अच्छा प्रोड्यूसर, इतना अच्छा बंदा। फिर वो उसने बहुत ही मुश्किल एक सीरियल बनाई उसने, लेकिन शायद उस तरह से फिर उसकी सपोर्ट नहीं हो सकी, उसकी सपोर्ट नहीं हुई, उसको उस तरह से पे बैक नहीं हुआ उसका प्ले सीरियल जिस तरह से वो किसी सीरियल में चला। तो बेचारा वो प्रोड्यूसर बेचारा रह गया, वो उसके बहुत से लॉसेस हुए। अच्छा ये तो मेरा किस्सा था, कोई अपना इस तरह का किस्सा याद है जब आपने जब स्टार्टिंग काम किया और आपको कुछ ना पता हो क्या होने वाला और आपके साथ, जैसे मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे साथ हैंड हो गया जनाब। नहीं मेरे साथ तो खैर इस तरह के वाकयात तो बहुत सारे हैं सादिया, बेशुमार वाकयात हैं। मेरी तो पूरी मेरी एक जो ज़िंदगी जो जितनी मैंने गुजारी है वो तो बहुत ही भरपूर है, हर तरह के वाकयात से, हर तरह के वाकयात से। तो मैं खैर उसको बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करता। हाँ। बहुत सी चीज़ों पे आप पर्दा भी डालते हैं, बिल्कुल, और बहुत से चीज़ों को आप शेयर नहीं करते। कुछ चीज़ों को आप खुद इंजॉय करते हैं, आप कहते हैं कि यार ये मुझ तक ही महदूद रहना चाहिए और उसको मैं खुद से ही उसको मैं इतने अरसे में हुआ आयुब, इतने सारे लोग साथ काम करते, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि मतलब अब हम लोग सदियों में ना मिले, लेकिन मुझे पता है कि इसको तली हुई भिंडियाँ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, है ना। इसको तली हुई भिंडियाँ, मतलब मैं रोज़ नहीं मिलती, शायद आज भी बहुत अरसे बाद मिली हूँ, क्योंकि मेरी अम्मा जब हयात थी तब जब भी उन्हें ये पता चलता था कि अयूब सेट पर है तो वो मुझे एक प्याले में अलग से तली हुई भिंडियाँ दे देती थी कि ये तो उसको ज़रूर खाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने दोस्तों की याद रह जाती है, पता होती है कि क्या है। अच्छा जब आप दोस्तों के साथ काम करते हैं, कभी होता है ना किसी पे दिल आ गया है, नहीं अच्छी लग रही है यार, लेकिन दोस्त से कहूँगी कैसे कहूँ। नहीं ये दिल तो खैर मेरा हमेशा करता है। भाभी सुन ले। नहीं वो सुनती रहती हैं, वो सुनती नहीं रहती बेटा, वो देखती भी रहती। बात ये है कि आपने दिल को तो आपने खुश रखना है, जिंदा रखना है उसको, आप वो जिंदा रहेगा। और वो जरूरी नहीं है कि वो सादिया को देख के उसका दिल जो है ना वो जाए कि हाँ सादिया के साथ मेरी दोस्ती हो जाए, वो नहीं।
हाँ। देखिए सादिया के साथ एक रिश्ता तो है, बिल्कुल। एक एहतराम का, एक मोहब्बत का जाहिर है। वो आपकी मदर जो है वो बलूची है? नहीं, मेरी अम्मी जो है पठान है और आपके फादर जो है वो बलूच है। अच्छा, दोनों आपस में ना इधर कैसे टकराव कैसे होता है? ये बलोची और पख्तून जी पश्तो ये थोड़ी मिलती जुलती लैंग्वेज नहीं, वो ऐसा नहीं, मिलती जुलती तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपस में कैसे मिल गए? ये दोस्ती की वजह से मिल गया, दोस्ती की वजह से मिल गया। दोस्ती ऐसी थी कि मेरे चचा मरहूम की दोस्ती थी मेरे नाना और लोगों के साथ, और बहुत अच्छी दोस्ती थी उनके आपस में। शिकारी भी थे, शिकार पे भी जाया करते थे, उनके आपस में दोस्ती थी। क्योंकि हमारा जो एरिया था जैकबाबाद का और जाफराबाद का, यहाँ के लोग ज़्यादातर गर्मियों में जाया करते थे क्वेटा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, क्योंकि मेरी दादी जो थी वो मस्तोंग से उनका ताल्लुक। अच्छा। मस्तूंग कोयटा से कोई तकरीबन कोई 40-45 किलोमीटर गालिबन इस तरह से। जब आप कराची की तरफ आते हैं तो मस्तूंग आता है, और बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो मेरी दादी मस्तूंग से थी, तो फिर मेरे वालिद साहब का, चचा का, इनका सबका ताल्लुक ज़ाहिर फिर मस्तूंग के साथ था। फिर गर्मी में वो मस्तूंग जाया करते थे। तो फिर वो कोयटा में जो कासी ट्राइब के हैं मेरे नाना, ये लोग, इनके साथ उनकी दोस्ती हो गई। फिर दोस्ती इस तरह से रिश्ते में तब्दील हुई। मेरे वालिद साहब ने फिर वहीं शादी की। फिर मैं कभी कभी अम्मी से पूछता हूँ, मैंने वालिद साहब से पूछा, मैंने कहा मेरी अम्मी को तो बिल्कुल पश्तो के अलावा तो कोई ज़ुबान आती नहीं। तो मेरे वालिद साहब को कम्युनिकेशन कैसे? मेरे वालिद साहब को मजबूरन पश्तो सीखनी पड़ी। वाह आंटी छा गई आप, है ना, पश्तो सीखनी पड़ी। और फिर मेरी अम्मी ने जो है ना, मेरी अम्मी ने भी सिंधी भी सीखी, क्योंकि हमारे घर में 3 लैंग्वेजेस बड़ी वो हैं। अच्छा। सिंधी भी है हमारे घर में, बलूची भी हमारे घर में है, और हमारे घर में पश्तो भी है। जनाब एक लेते हैं प्यारा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं। भूख लगी है? जी हाँ, और अब हम लंच करने आ गए एक ढाबे पे। ये